नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। जानेंगे केतु का महापरिवर्तन 12 अप्रैल 2022 से कौन सी धमाकेदार न्यूज़ लेकर आएगा, किस प्रकार से आपके जीवन को आने वाले 1.5 साल अब केतु बदलेगा। दोस्तों, हमने राहु का जिक्र किया, राहु की बात की कि 12 अप्रैल को राहु का परिवर्तन विशेष क्या लेकर आएगा, कौन से तोहफे लेकर आएगा, कौन सी समस्याओं का अंत लेकर आएगा। लेकिन आज डिटेल में जानेंगे कि केतु का महापरिवर्तन आपके लिए कैसा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने राहु परिवर्तन विशेष नहीं देखा कि वृषभ राशि से जब राहु का परिवर्तन होगा तो आने वाले 1.5 सालों में कौन कौन से लाभ और कौन से नुकसान होंगी, तो इस वीडियो के एंड में पिन करूंगी, जरूर देखिएगा, जरूर जानिएगा कि राहु का परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे केतु का महापरिवर्तन आपके लिए इस बार 12 अप्रैल 2022 दोपहर 3:45 से केतु का महापरिवर्तन आपके लिए कैसा साबित होगा। आने वाले 1.5 साल राहु के साथ साथ केतु अब आपको कौन से फल देंगे। दोस्तों, हम जैसे कि सब जानते हैं, राहु और केतु एक शरीर और 2 हिस्से हैं। राहु सर है तो केतु धड़ है। तो जानते हैं अब जब केतु का परिवर्तन होगा तो आपके लिए कैसा होगा, क्योंकि दोस्तों जितना अहम राहु है उतना ही अहम केतु भी है। जब जब केतु की चाल बदलती है तो जिंदगियां पूरी तरीके से बदल जाती हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। केतु को सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है, अध्यात्म से जोड़ा जाता है। केतु का झुकाव वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उम्दा माना जाता है। अध्यात्म में या फिर कोई ऐसी फील्ड जो खोजबीन के क्षेत्र से जुड़ी है, उनके लिए केतु का शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु डीप स्टडी है। इसी प्रकार से केतु इंसान को आजादी भी दिलवाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को लिबर्टी देता है। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने वाला इंसान अगर कोई रहता है तो वो केतु के प्रभाव में होता है। विशेषकर वो जो सन्यासी बन जाते हैं, जो अपनी जिंदगी सिर्फ एक मोटिव के पीछे न्यौछावर कर देते हैं, उन पर केतु का प्रभाव होता है। केतु क्रिएटिविटी भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्रिएशन से दुनिया में अपना नाम रोशन करे, अपनी क्रिएशन से दुनिया में छा जाए, वो केतु है। दोस्तों, केतु को कान से, संतान से और पुत्र से विशेषकर देखा जाता है। केतु के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े कान वाले होते हैं। साथ ही साथ केतु के प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों को 2 से अधिक पुत्र सुख प्राप्त होता है। सिर्फ पुत्र होना ही सुख नहीं है, पुत्र होकर उसका सुख भोगना वह केतु है। और इसी प्रकार से केतु का प्रभावशाली व्यक्ति यात्रा प्रिय भी रहता है। ऐसे व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव भी होता है। कहा जाता है केतु और राहु को कोई भी स्थान, कोई भी भाव खुद का नहीं मिला है, लेकिन केतु वैसा ही प्रभाव छोड़ता है जैसा कुंडली में मंगल होता है। मंगल जिस भाव में बैठता है, केतु वैसा प्रभाव देता है। तो दोस्तों, जब जब मंगल का परिवर्तन होगा उसका असर तो आप पर पड़ेगा ही, लेकिन अगर केतु के इंडिविजुअल प्रभाव की बात करें तो केतु का महापरिवर्तन आपके 6ठे भाव में होगा। अभी तक केतु 7वें भाव से गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से वृषभ राशि दाम्पत्य जीवन संबंधित इन 1.5 सालों में आपने परेशानी झेली होगी, या फिर जीवन साथी की तबीयत खराब रही होगी। किसी कारणवश आपको और आपके जीवन साथी को अलग अलग रहना पड़ा होगा, या फिर इस समय 7वें भाव के केतु ने इन 1.5 सालों में जीवन साथी को उतनी तरक्की नहीं दी होगी, जिसकी वजह से आपकी भी मानसिकता बदली होगी। पार्टनरशिप में कई धोखे पाए होंगे। पार्टनरशिप संबंधित परेशानी या दूसरी संतान से संबंधित दिक्कतें भी केतु का 7वें भाव में बैठना आपको दे रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केतु का राशि परिवर्तन कई स्थितियों को बदल कर रख देगा। सबसे पहली स्थिति जो बदलेगी, वो जो अभी तक अविवाहित है, पिछले 1.5 साल से अपने इच्छा अनुसार वर या वधू ढूंढ रही हैं, अब आपकी ये अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। शादी के बंधन में बंध पाओगी। बिना रुकावट के विवाह के योग बनेंगे। लव कम अरेंज भी इस समय आपकी इच्छा अनुसार हो पाएगा। साथ ही साथ दूसरी संतान से संबंधित जो समस्या चल रही थी, अब उसका अंत होगा। जीवन में दूसरी संतान की किलकारी गूंजेगी। तीसरी बड़ी खुशखबरी उनके लिए है जो पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे। पार्टनरशिप में अगर परेशानी चल रही थी 1.5 सालों से, तो 12 अप्रैल 2022 से
केतु का छठे भाव में आना, सप्तम भाव को आजाद करना आपको पार्टनरशिप से लाभ देने लगेगा। अब आलस्य आपके इर्द गिर्द नहीं आएगा। अब काम करने की क्षमता तीव्र रहेगी और लाभ कमा पाओगे। यात्राएं जो पूरी तरीके से शून्य के बराबर थी, अब दोबारा से शुरू होंगी। यात्राओं से लाभ कमा पाओगे। दोस्तों, केतु का महापरिवर्तन आपके छठे भाव में होगा। हालांकि छठे भाव का केतु स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देता है, विशेषकर स्किन की एलर्जी, कंधे में दर्द आना या फिर पीठ पसलियों में दर्द रहना, पेट की जलन आना। इस समय केतु का छठे भाव में आना 12 अप्रैल से आने वाले 1.5 सालों में आपको परेशानी दे सकता है, जिसके लिए विशेष उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, जरूर देखिएगा। लेकिन केतु का छठे भाव में आना, विशेषकर जो 21 से 22 साल की उम्र में लोग हैं, आपको इस समय एक अच्छी जॉब प्राप्त होगी। 16 साल की उम्र के लोग अभी जो वृषभ राशि के हैं, आपको पिता से कोई संपत्ति जरूर मिल पाएगी। 35वें वर्ष की आयु पे जो लोग चल रहे हैं, अभी आपके सौभाग्य का उदय होने का समय आ चुका है। समय आपके लिए सौभाग्यशाली होगा। साथ ही साथ जो लंबे समय से सेकेंड मैरिज के लिए प्लान कर रहे थे, यानी कि पहली विवाह में परेशानी आने पर, टूटने पर आप दूसरा विवाह 1.5 सालों से अगर सोच रहे थे, नहीं हो रहा था, तो इस साल 12 अप्रैल के बाद केतु का छठे भाव में आना इन 1.5 सालों में आपको एक दूसरा मौका जरूर देगा। एक अच्छा जीवन साथी, एक नई शुरुआत आपकी जरूर करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, केतु का छठे भाव में आना आपको उच्च सोच देगा, आपको मेहनती बनाएगा, प्रसिद्धि देगा। ये समय आप बहादुर दिखोगे। इस समय में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। दोस्तों, हालांकि केतु का छठे भाव में आना, शत्रु अब बढ़ेंगे, शत्रुओं में वृद्धि होगी, लेकिन उन शत्रुओं का नाश करने के लिए भी आपकी कुंडली, आपकी राशि, आपके ग्रहों की स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। आप आगे जरूर बढ़ पाओगे। पब्लिकली आप एक पर्सनालिटी के रूप में निखरोगे, पब्लिकली फेमस हो सकते हो। ऐसे योग केतु का परिवर्तन आपके लिए लेकर आएगा। अध्यात्म में आपका ज्ञान अब बढ़ता चला जाएगा। एक डीप स्टडी, इस समय एक नया हुनर, एक नई कला आप जरूर सीख पाओगे। ये समय विशेषकर जन्म भूमि में नुकसान, लेकिन विदेश से लाभ आपका तय है। विदेश सेटलमेंट के योग भी बनेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। पीआर के अगर संबंधित कोई परेशानी थी, तो परमानेंट रेजिडेंसी इन 1.5 सालों में केतु का परिवर्तन आपको जरूर दे पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, केतु का राशि परिवर्तन आपको संतान सुख देगा। लंबे समय से कोई परेशानी थी, कोई बंधन था जो आपको परेशान कर रहा था, अब उससे बाहर निकल पाओगे। आजादी इस समय आपकी तय है। इच्छा अनुसार काम करोगे और नाम और पैसा कमा पाओगे। केतु का छठे भाव में आना हालांकि कर्जे के योग देता है, लेकिन कर्जा चुकाने का मौका भी केतु ही देगा। दोस्तों, जो लोग लोन लेना चाहें, इन 1.5 सालों में कोई रुकावट नहीं आएगी। लोन की प्रक्रिया कर पाओगे, लेकिन लंबे समय से जो लोन नहीं चुका रहे थे, उसको चुकाने का मौका भी आपको जरूर मिल पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर केतु का परिवर्तन लाभ अधिक और नुकसान कम देगा। अगर नुकसान की बात करें तो जैसे मैंने बताया, शारीरिक कमी, शत्रुओं में वृद्धि, साथ ही साथ माता का कष्ट, माता की सेहत संबंधित परेशानी या फिर मामा की सेहत संबंधित कोई गंभीर परेशानी इन 1.5 सालों में केतु आपको दे सकता है। अगर केतु अभी छठे भाव में आकर आपके ननिहाल संबंधित कोई परेशानी देता है, तो विशेषकर आपको केतु के उपाय के लिए कान छिदवाना चाहिए। केतु के उपाय के लिए कान में सोना डालना सबसे बड़ा महा उपाय है। केतु के सिक्कों को जल प्रवाह बुधवार के दिन करना केतु को शांत करता है। पक्षियों में बाजरा अनाज डालना केतु को शांत करता है। काले कुत्ते की सेवा करना केतु को शांत करता है। साथ ही साथ केतु को शांत करने के लिए विशेषकर आपको जो लोग सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों की मदद करना, उन लोगों में अनाज का बांटना नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा और आपके जीवन में सकारात्मक को फैलाएगा। साथ ही साथ एक और विशेष बात आपको केतु की बताना चाहूंगी कि केतु जो इस साल आपको कष्ट दे सकता है, उसका गुणगान बिल्कुल मत कीजिएगा। केतु से मिले गए कष्ट, केतु से मिली गई बीमारियों का जो गुणगान करता है, जो उसके लिए रोता रहता है, हर दूसरे इंसान को बिठाकर अपनी बीमारी का गान करता है, अपने दुखों का गान करता है, उसे केतु के ज्यादा से ज्यादा कष्ट मिलते हैं और केतु के निवारण का
पूरी तरीके से रास्ता बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि केतु से मिली गई बीमारियों का कभी भी गुणगान ना करें और सही समाधान के लिए कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाया करें, ताकि जान सके कौन सी परेशानी किस ग्रह की वजह से है, कौन सा समाधान कर कर आप इस परेशानी से बच सकते हो। जैसे कि एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि केतु से मिली गई बीमारियों का कभी भी गुणगान नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी चीज को अगर आपने सवार लिया तो केतु की बीमारियों का अंत हो जाता है। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को जानने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण समय पर करवाएं। ये था केतु का महापरिवर्तन। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय सिया राम जरूर लिखें, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।